Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you संस्कृत ग्रामर धातु रूप। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको संस्कृत के धातु रूपों से अवगत कराऊंगा। धातु क्या हैं, उनके रूप कैसे चलते हैं, कितने गणों में विभाजित हैं आदि इसके बारे में मैं बताऊंगा और क्या परिवर्तन होता है धातुओं में। तो सबसे पहले धातु किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कहलाता है। संस्कृत में भ्वादियो धातु, भू आदि को धातु कहते हैं, जैसा उसकी परिभाषा दिया गया है। तो भवति, लिखति आदि, क्रीडति आदि क्रियाओं के भवति ये क्रिया है, क्रीडति, गच्छति आदि क्रियाओं के मूल रूप धातु क्रमशः भवति का भू है और क्रीडति का क्रीड है दप्यालंत तथा गच्छति का गम है। तो हम भू, क्रीड तथा गम को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को व्यक्त करने वाली ये धातुएं तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। भू, भव, होना। कुछ मुख्य धातुएं हैं, 10 गण में है, सबसे अधिक भवादि गण में धातुएं हैं और सबसे कम तनादि गण में धातुएं हैं। तो सबसे अधिक भवादि गण 10 गणों में विभक्त है, आपको ये जान लेना आवश्यक है। और सबसे अधिक भवादि गण में धातुएं हैं और सबसे कम तनादि गण में धातुएं हैं। तो कुछ धातुएं हैं जिनका अर्थ आपको जानना जरूरी है। धातु और अर्थ। पहला धातु है भू। भू भव का रूप हो जाता है भव और इसका अर्थ होता है होना। भू परिवर्तित हो जाता है भव में। पठ लिखना, लिखना टू राइट। पथ, पथ तप यालंत रहेगा गिरना। तो फाल, दृश्य ये पश्च में परिवर्तन हो जाता है देखना। तुसी, आस्था धातु आस्था परिवर्तित होकर रूप हो जाता है तिष्ठ और बैठना टू सिट। और अश होना टू बी, होना टू बी। जी जीतना, जी जय में परिवर्तित होता है, इसका अर्थ होता है जीतना। और प्रक्ष पूछना टू आस्क, पूछना। और गर्ज गर्जना, गर्जना तो ठंडा। इस प्रकार से कुछ
धातुएं हैं जिनका हम अर्थ आपको बता रहे हैं। इसके बाद किसी एक धातु का 5 लकारों में हम आपको रूप बताएंगे और उससे मिलते जुलते अन्य धातुओं के रूप आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो लिख धातु और उसके अर्थ। लिख, लिखना, टू राइट। इसी तरह बत, बोलना, वत, बोलना, स्पीक, टू स्पीक। गाय, गाना, गाय, गाना, टू गाना। यहाँ पे गाय हो जाएगा, गायति, गायता, गायन, ऐसे हो जाएगा। स्पर्श, छूना, स्पर्श, छूना, टू टच। नृत्य, नाचना, टू डांस। नाचना, टू डांस। और त्री, तैरना, त्री, तैरना। और खेल, खेलना, खेल शुद्ध संस्कृत माना जाता है। खेलती, खेलता, ऐसे रूप भी चलता है। खेल, खेलना। क्रीड और खेल एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। गांव जाना, टू गो। और पा, पीऊ, पीना। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। नी, न, ले जाना, टू टेक। ले जाना, टू टेक। चुर, चुराना, टू स्टील। चुर, चुराना, टू स्टील, चोरी करना, चुराना। और ब्रू, क्री, करना, टू डू। क्री, क्री, करना, टू डू। ये इसके रूप हो जाएगा। ब्रू, बोलना, टू टॉक। बोलना, टू टॉक। और भक्ष, खाना, टू ईट। भक्ष, भक्ष, खाना, टू ईट। और दा, यक्ष, देना, टू गिव। दा का रूप हो जाएगा यक्षत, यक्षता, यक्ष, देना, देना, टू गिव। टाट, पीटना, टू बीट। टाट, पीटना हो जाएगा, टू बीट। और मिल, मिलना, टू मीट। मिलना, टू मीट। और वश, वसना, टू लिव। वश, वसना, रहना, टू लिव। एंड धाव, दौड़ना। और धाव है दौड़ना, तो दौड़ना का हो जाएगा टू रन। जीव, जीना, टू लाइफ। जीना, टू लाइफ। और चल, चलना, टू वॉक। चलना, टू वॉक। इस प्रकार से रूप चलेंगे। धातु और उसके अर्थ। अब प्रत्यय और लकार। धातुओं में लकारों के धातुओं से लकारों के रूप बनाने के लिए प्रत्यय जोड़ते हैं, 3 प्रत्यय। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, परस्मयी और आत्मनेय। तो हम 3 प्रत्यय जोड़ते हैं, परस्मयी, आत्मनेय। ये बहुत ही
विगुण है, आपको केवल ये समझना है कि 3 प्रत्यय होते हैं जो धातुओं से जुड़ते हैं, इतना आपको जान लेना है। आत्मनेपदे परस्मैपदे ये होते हैं, तो ते एते अंते ये प्रत्यय लगाया जाता है जिन धातुओं में, उससे आत्मनेपदे कहलाती है। ते एते ईते और अंते। प्रत्यय और लकार। शुभांतम तिगंतम पद संज्ञा से, तो 3 प्रत्यय जब लगता है तो धातुओं में तीन प्रत्यय लगता है। धातुओं में 3 प्रत्यय लगता है। धातुओं का रूप 2 प्रकार से चलता है। 2 प्रकार से चलता है। पहला आत्मनेपद परस्मैपदी और दूसरा आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी में रूप चलते हैं। परस्मैपदी में धातुओं में 3 प्रत्यय आत्मने में भी लगते हैं, 3 प्रत्यय लगते हैं। जिन धातुओं के आगे ते इते अंते लगते हैं वे आत्मनेपदी कहलाती है। के अंत में ते इते अंते लगता है वे आत्मनेपदी कहलाती हैं। और जिन धातुओं के अंत में तीत अंत लगता है वे परस्मैपदी कहलाती हैं। जिन धातुओं के अंत में ती त अंति लगता है वे परस्मैपदी कहलाती हैं। तो धातुओं में 3 प्रत्यय लगा करके धातुओं का रूप 2 प्रकार से बनता है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। जिन धातुओं के अंत में ते इते अंते लगता है वे आत्मनेपदी होती हैं। जिन धातुओं के अंत में तीता अंति लगता है वे परस्मैपदी होती हैं। कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं जिनमें दोनों रूप चलते हैं। अब आते हैं लकार से। संस्कृत में वैसे 10 लकार हैं और इसमें से केवल 5 लकार ही पाठ्यक्रम में निर्धारित है आपके, तो उन 5 लकारों को जानना आवश्यक है आपको। तो हम पहले 5 लकार, 5 लकार में पहला है लट लकार। इसको कहते हैं वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार भूतकाल। लंग लकार ये है भूतकाल, जो बीती गई बात को, जैसे वह गया, वह जा चुका है, ऐसे सब में इसका प्रयोग होता है। लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार भविष्यत काल। और लोट लकार ये लोट लकार होता है आज्ञा के अर्थ में। इसमें प्रायः तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम पढ़, तुम गच्छ, ऐसा हो जाता है। विधि लिंग लकार 5वां। विधि लिंग लकार, इसको कहते हैं चाहिए के अर्थ में।
चाहिए के अर्थ में। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़े और उससे पढ़ना चाहिए, सा पठे। इस प्रकार से इसके वाक्य प्रयोग होते हैं सब संस्कृत में। तो हमने 5 लकारों के बारे में अध्ययन किया। अभी तो उनके नाम से अवगत हो रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल आप लोग जानते हैं। लट लकार में पट धातु का हो गया, पठरी पठता, पठंती पठसी पठता, पठत पठान पठाओ, पठामी पठाओ, पठामा। तो पठरी पठता, पठंती पठसी पठता, पठत पठामी पठाओ, पठामा, ये हो गया लट लकार का रूप। लंग लकार का अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अठाव, ठाम। इस प्रकार से यह पठ का हो गया। लिट लकार में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामि। या लोट लकार है पठित पठताम, पठंत पठ पठतम, पठत पठान पठाओ, पठान पठाओ, पठाम। इस प्रकार से वेदिलिंग में पठेत पठेतम, पठेयु पठे पठेतम, पठेत पठेयम, पठे पठेम, ये पठ धातु का रूप चलेगा। तो हम आपको सबसे पहले भवादिगण परस्मैपदी धातु में पहले हम भू धातु का ही रूप आपको बताते हैं। भू धातु भू भाव होता है, ये परिवर्तित हो जाता है भू होना। तो पहले लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, ये यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हो गए। अब भवति, भवता, भवन्ति, भवता, भवन्ति। आप होता है, एक होता है, दो होते हैं, बहुत से होते हैं। इस प्रकार से इसके अर्थ हो जाएंगे। वह होता है, वे दोनों होते हैं, वे सब होते हैं, ऐसा अर्थ। भवसि, भवसि, भवथा, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। तो ये हो गया लट लकार का रूप। आपको हम एक बार याद करने के लिए ऐसे याद करिएगा। भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवता, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। तो ये रूप हो गए। भवति, श भवति, वह होता है, तौ भवता, वे दोनों होते हैं, ते भवन्ति, वे सब होते हैं, त्वं भवसि, तुम होते हो, त्वं युवां भवता, तुम दोनों होते हो, युवं भवत्, तुम सब होते हो, भवामि, अहम भवामि, मैं होता हूँ, आवाम भवावः, हम दोनों होते हैं, और वयम भवावः, इस प्रकार से हम सब होते हैं। ये रूप इसका होगा। अब आते हैं लंग लकार भूतकाल। पहला हो गया लंग लकार भूतकाल। लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। और ये दूसरा इसका लकार है। तो हम पहले लिख लेते हैं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अपठत, अपठतम, अपठत, अभवत है, बहु धातु है, अभवत, अभवताम, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, श अभवत, वह हुआ, तव अभवताम, वे दोनों हुए, और ते अभवन, वे सब हुए, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवा, अभवतम, अभवत। यहाँ पे पहले में ता पे अलंत रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। और अभवम, अभवा, अभवम, अभवम, अभवाम,
अगर अलग नहीं रहेंगे, यहाँ तय पे रहेगा, यहाँ पहले में सब पे रहेंगे, दूसरे में जो होता है केवल बीच पे रहेगा और यहाँ पहले पे रहेगा और शेष वैसे ही रहेंगे। एक बार फिर मैं आपको अभवत, अभवताम, अभवन, श अभवत वह हुआ, तव अभवताम वे दोनों हुए, ते अभवन वे सब हुए। यहाँ तुम के साथ लगाएंगे, तुम अभवत तुम हुए, युवाम अभवतम तुम दोनों हुए और युवम अभवत तुम सब हुए। और श अभवम वह हुआ, मैं हुआ, अहम अभवम मैं हुआ, आवाम अभवाम हम दोनों हुए और वयम अभवाम हम सब हुए। इस प्रकार से इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो दो लकार हुए बोधात के। इसके बाद लीड लकार भविष्यत काल, लीड लकार भविष्यत काल, लीड लकार भविष्यत काल में हम रूप बताएंगे। तो आपको पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये हो जाएगा। श भविष्यति वह होगा, तौ भविष्यतः वे दोनों होंगे, ते भविष्यन्ति वे सब होंगे, त्वं भविष्यसि तुम होगे, युवाम भविष्यतः तुम दोनों होगे और यूयम भविष्य तुम सब होगे, अहम भविष्यामि मैं हूँगा और आवाम भविष्यावा हम दोनों होंगे और वयम भविष्यामः हम सब होंगे। तो ये हो गया लिट लकार भविष्यत काल का। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो ये रहा आपका लिट लकार। इसके बाद हम लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञार्थक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन में भवेत्, भवेताम, भवेयुः, अरे भवतु, भवताम, भवन्तु। यहाँ पे विधिलिंग का माने बता, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत्, भवामि, भवानि, भवाव, भवाम, भवानि, भवा, भवाम, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत्, भवामि, भवाव, भवाम, भवतु, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत्, भवानि, भवाव, भवाम। तो श भवतु वह हुए और तौ भवताम वे दोनों हुए और ते भवन्तु वे सब हुए। त्वम भव तुम हो, युवम त्वम युवाम भवतम तुम दोनों हो, युवम भव तुम सब हो, आम भवामि मैं हूँ और आवाम भव हम दोनों और वयम भव हम सब।
भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानि भवाओ भवाम, ये रूप हो जाएगा बोधात् का लोट लकार में। आप बोधात् का ही बे दे देंगे चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ भवेत्, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत्, भवे, भवी, भवीयम, भवीम। भवे, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत्, भवे, भवेयम, भवीयम, भवे, भवीम, भवीयम, भवे, भवे, भवेयम, भवीयम, भवीव, भवीम, भवेयम, भवे, भवेम, भवे, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवे, भवीयम, भवे, भवीम। तो इस प्रकार से सभवे उसे होना चाहिए, तो भवेताम तुम दोनों को होना चाहिए, ते भवेयु वे सब को होना चाहिए, त्वम भवे तुम्हें होना चाहिए, युवाम भवेतम तुम दोनों को होना चाहिए, और यूयम भवे तुम सबको होना चाहिए, और आम भवेयम हमें होना चाहिए, हम आवाम भवे हम दोनों को होना चाहिए, वयम भवे हम सबको होना चाहिए। तो ये रहे रूप बोधात् के। अब एक धातु जो सबसे अधिक प्रचलित है उसके बारे में, अब यह पठ धातु है, अब वर्तमान काल पठ धातु लट लकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथा, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। ये हो गया लट लकार वर्तमान काल में। अब लंग लकार भूतकाल में। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। इसे मान लेंगे एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। पठता, अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठतम, अपठ, अपठत। अब उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठत, अपठताम, अपठताम,
अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठताम अपठत अपठम अपठाव अपठम अपठम अपठाव अपठम अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठ अपठतम अपठत अपठ अपठतम अपठ अपठम अपठाव अपठम। फिर से एक बार अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठम। श अपठत वह पढ़ा, तव अपठताम वे दोनों पढ़े, ते अपठन वे सब पढ़े। आम अपठ त्वम अपठ तुम पढ़े, युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े और यूयम अपठ तुम सब पढ़े। आम अपठम मैंने पढ़ा, आवाम अपठाव हम दोनों पढ़े और वयम अपठाम हम सब पढ़े। तीसरा है लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार भविष्यत काल। या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। और यहाँ पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। या पठिष्यति आधा खटकोल वाला श रहेगा। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो श पठिष्यति वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यत वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। श त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, त्वम युवाम पठिष्यत तुम दोनों पढ़ोगे और यूयम पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे। आम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावा हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामा हम सब पढ़ेंगे। तो ये रहा लेट लकार के बाद आते हैं लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, आज्ञार्थक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठतु, पठताम, पठन्तु। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यह हो जाएगा स पठतु तुम वह पढ़े, तौ पढ़ताम वे दोनों पढ़े और ते पठन्तु ये सब पढ़े। पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। ये हो जाएगा तुम पठ तुम पढ़ो, युवाम पढ़तम तुम दोनों पढ़ो और यूयम पठत तुम सब पढ़ो। आम पढ़ानी मैं पढ़े और युवाम पढ़ाओ तुम दोनों पढ़ो और वयम पढ़ाम हम सब पढ़ो। तो इस प्रकार से ये लोट लकार का रूप खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब ये लिट लकार के बाद अब हम अंतिम चलते हैं वेदलिंग पर। वेदलिंग पटलाभ का चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पे एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यह हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। ये हो गया पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम। ये विधिलिंग का स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तव पठेताम, तुम दोनों को पढ़ना था, तो हम वह दोनों को पढ़ना चाहिए। और ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। तुम पढ़े, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। और वयम पढ़े, हम सबको पढ़ना चाहिए। हम पढ़ेयम, हमें पढ़ना, मुझे पढ़ना चाहिए। और आवाम पठेय, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठे और पठेतम, पठे, पठेयम, पठेयु, पठेम। इस प्रकार से रूप इसका चलेगा। तो ये रहा पठ और वो धातु का। तो इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका पे लिख करके इसे याद करेंगे। तो आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धातु का, शेष धातुओं का विवरण अगले दिन